स्टूडेंट्स, हम लोग का जो आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसको आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो। वो 3 इक्वेशंस पहले हम लोग बात करेंगे, फिर एक चौथा इक्वेशन भी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले उन 3 इक्वेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद हम उन 3 इक्वेशंस का डेरिवेशन करेंगे यूजिंग कैलकुलस मेथड। तो हमारा जो वो 3 इक्वेशंस हैं, हम लोग उन 3 इक्वेशंस को पहले नोट डाउन करते हैं। हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 था दैट वाज v इज इक्वल टू u प्लस at। हमारा पहला इक्वेशन था v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन वाज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशंस हम लोग पढ़ रखे हैं क्लास 9th में ही, और इसका हम लोग एक सिंपल मेथड से इसका हम लोगों ने डेरिवेशन भी किया था कन्वेंशनल मेथड से, लेकिन अभी हम लोग 11th में इसका कैलकुलस मेथड से इसका डेरिवेशन सीखेंगे। तो इसके डेरिवेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। उसके पहले कुछ अजम्पशंस हैं, उन अजम्पशंस को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, कंसीडर करते हैं हम लोग कि हम इन तीनों इक्वेशन को स्टार्ट करने के पहले हमारा कुछ अजम्पशन होगा। हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कोई एक बॉडी है, आप कार ही ले लो, कार को ही ले लेते हैं। ये बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u से चलना शुरू करी। आफ्टर टाइम t टाइम बीता और इस कार का जो डिस्प्लेसमेंट हो गया t टाइम के बाद, इस कार ने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो s डिस्प्लेसमेंट किया, s डिस्प्लेसमेंट हुआ कार का, और कार की नई वेलोसिटी u से चेंज होकर के v हो गई। हम लोग फिर से अज्यूम करते हैं, कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर टाइम इंटरवल t its velocity becomes v and displacement covered by the body is s। देन हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे डिराइव करते हैं, हम लोग अपने फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को कैसे डिस्कस करेंगे? स्टूडेंट्स, आपने पढ़ रखा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। ये सबने पढ़ रखा है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। उन्होंने कहा था कि अगर नॉर्मल एक्सेलरेशन है तो हम लिखते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन जब इंस्टेंटेनियस था तो यहां पे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखा था dv बाई dt। अब हम लोग क्या करते हैं, इस dt को इधर लाते हैं, तो क्या मिला, dv इज इक्वल टू a dt। dv इज इक्वल टू a dt। अब क्या करेंगे, बोथ साइड हम इंटीग्रेट करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। देखो वेलोसिटी u से स्टार्ट हुई और कहां तक गई है, v तक। हम लोग यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो 2 तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपकी लिमिट लगाना पड़ता है। आप लिमिट लगाओ कि बॉडी यहां से चली तो यहां पहुंच गई, बॉडी इस टाइम से स्टार्ट करी तो इस टाइम पे जाके रुक गई। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास एक लिमिट होगा और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास कोई भी लिमिट नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखो, वेलोसिटी की एक लिमिट है, वेलोसिटी u से स्टार्ट हुई है और कहां तक गई है, v तक। तो वेलोसिटी की लिमिट होगी u से लेके v। dv मतलब वेलोसिटी, इसकी लिमिट है u से v। dt इज द टाइम। टाइम हमारा 0 से स्टार्ट हुआ है और कितना टाइम पास हुआ है, t। तो टाइम की लिमिट हो गई 0 से लेके t। अब देखो, हमने अभी आपको बताया था कि dv को इंटीग्रेट करोगे तो ये d हट जाएगा, v मिलेगा। dv का इंटीग्रेशन v, और जो ये लिमिट्स आपने लिखा है स्टूडेंट्स u से लेके v, इसको यहां लिख लो, u to v इज इक्वल टू a इज अ कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पे। एक्सेलरेशन को बाहर करेंगे तो बचा क्या है यहाँ पे, dt, और dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t। लिमिट लगा दिया आपने 0 से लेकर के t तक का। आगे बढ़ते हैं। अब जो लिमिट होता है उसको कैसे यूज करते हैं, तो मैंने भी बताया था, पहले अपर लिमिट रखो, पहले अपर लिमिट रखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखो, अब हम लोग
यहां पे लिमिट की वैल्यू रखेंगे। लिमिट रखने का तरीका होता है, पहले अपर लिमिट रखो, माइनस लगाओ, फिर लोअर लिमिट रखो। अपर लिमिट है v, माइनस लगाओ, लोअर लिमिट कितना है u, इज इक्वल टू a, अपर लिमिट है t, माइनस लोअर लिमिट कितना है 0। हमेशा जब भी इंटीग्रेशन में आप लिमिट लगाएंगे तो इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के बाद वो लिमिट्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। अपर लिमिट पहले रखेंगे, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट। देखो यहाँ पे t था, अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0। ये हो गया v माइनस u इज इक्वल टू at, देन वी ऑब्टेन v इज इक्वल टू u प्लस at। देखो फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन था स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट इक्वेशन को कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इससे अपना सेकेंड इक्वेशन डेराइव करेंगे। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन डेराइव करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन में s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टाइम, a इज द एक्सेलरेशन। बहुत आसान होगा इसको डेराइव करना। आप लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ा है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये सबने पढ़ा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो चूंकि जो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है हमारा, इसमें हम लोग x के जगह पे s यूज करेंगे, ds बाई dt, v इज इक्वल टू ds बाई dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो फिर वही चीज, dt को इधर मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, ds इज इक्वल टू v dt। देखो ds इज इक्वल टू v dt, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। ds डिस्प्लेसमेंट की लिमिट है 0 से लेके s, 0 से स्टार्ट किया s तक गया है, तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट है 0 टू s, डिस्प्लेसमेंट की लिमिट 0 टू s। और dt टाइम की लिमिट क्या है, 0 से लेके t। लिमिट जरूर लगा देना इंटीग्रेशन में, तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन वो आसान माना जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, हम लोग यहां पे करेंगे क्या कि ds 0 से लेके s, 0 टू t, और देखो जो v लिखा गया ना बच्चों, जो v लिखा गया है, v के जगह पे फर्स्ट इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करो। v इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, u प्लस at, अभी तुमने पढ़ा, v इज इक्वल टू u प्लस at इंटू dt। ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s, 0 टू s, मैंने कहा ds का इंटीग्रेशन s हो गया 0 टू s, u, देखो अब ये प्लस है ना बीच में, तो दोनों को अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लो, 0 टू t u dt, dt को एक बार u के साथ लेते हैं और फिर एक बार प्लस 0 टू t at dt। जब बीच में प्लस माइनस होगा तो दोनों का अलग अलग कर देंगे। s 0 टू s, u कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा, u इज अ कांस्टेंट। मैंने कहा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने कहा देखो ds का इंटीग्रेशन s हो गया, v के जगह पे आपने u प्लस at रखा, और जब बीच में यहाँ पे प्लस है ना, तो आप इसका अलग करोगे, u का अलग इंटीग्रेशन करोगे और at का अलग करोगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ u और ब्रैकेट ओपन करोगे तो हो जाएगा dt, u dt प्लस at dt, दोनों के साथ अलग अलग मैंने कर लिया। और u इज अ कांस्टेंट बाहर किया, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, लिमिट लगा दिया 0 से t। सेम a इज अ कांस्टेंट, यहां पे देखो t है स्टूडेंट्स, t dt के साथ t आ रहा है, और t पे पावर कितना है हमारा 1, t पे पावर 1 है, और मैंने भी आपको बताया कि जब इंटीग्रेशन करोगे तो t पे पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t पे पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, कितना आंसर आएगा t स्क्वायर बाई 2। जब इंटीग्रेशन करोगे तो पावर पे 1 ऐड करेंगे और अपॉन में भी 1 ऐड करके लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, ये हो जाएगा a और t टू द पावर 2 बाई 2, लिमिट लगा दिया 0 टू t।
आंसर आया, अपर लिमिट रखेंगे s, लोअर लिमिट 0, तो 0 तो 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू u अपर लिमिट t, यहाँ पे ut मिलेगा, 0 रखने की जरूरत नहीं क्योंकि तो 0 कर देगा इसको, ut प्लस 1/2 को अलग कर लो, a है, और देखो यहाँ पे t स्क्वायर है, अपर लिमिट रखोगे तो t स्क्वायर, 0 रखेंगे तो 0 मिल गया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेशन नंबर 2, ये हमारा सेकेंड वाला डेरिवेशन है स्टूडेंट्स। अब हम लोग आ जाते हैं अपने थर्ड इक्वेशन पे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं s इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में देखो एक खास बात है, इसमें टाइम नहीं आता है, इस इक्वेशन में कहीं टाइम नहीं है, तो हम लोग अपने डेरिवेशन को कुछ इस तरीके से लेके आगे बढ़ेंगे कि उसमें टाइम ना हो, टाइम को हम ऐसा करेंगे कि टाइम वहां से एलिमिनेट हो जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड इक्वेशन को डिराइव करना। इसके लिए मैं करूंगा क्या, मैं लिख रहा हूं acceleration is equal to dv by dt, change in velocity upon time। अब स्टूडेंट्स इसमें हमको टाइम को एलिमिनेट करना है क्योंकि थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं आता है। मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन में मैं ds से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और ds से डिवाइड कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ds से मल्टीप्लाई किया, ds से डिवाइड किया। अब इसको करने के बाद देखो क्या हो रहा है, एक ds को dv के साथ ले लो, dv by ds, और ये ds dt के साथ ले लो, ds by dt। मैंने कहा हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हमने जो dv by dt लिखा था एक्सेलरेशन, उसमें मैंने ds से मल्टीप्लाई किया और ds से डिवाइड कर दिया। इससे हुआ क्या कि एक dv ds को एक साथ ले लो और ये ds dt एक साथ ले लो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by ds। अच्छा ये बताओ ds अपॉन dt क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ds अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ds अपॉन dt होता है हमारा वेलोसिटी। वेरी गुड, तो वेलोसिटी लिख दिया, देखो t हट गया, टाइम हट गया यहां से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे v dv को यही रहने तो ds से इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा a ds, ओके, v dv यही रहने दो और ds यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो v dv इज इक्वल टू a ds, यहां मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया। फिर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, वेलोसिटी की लिमिट है u टू v, डिस्प्लेसमेंट की लिमिट है 0 टू s। अब देखो v का इंटीग्रेशन, v पे पावर कितना है 1, तो v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दिया u से लेके v तक, लिमिट हो गया u टू v। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर करो, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा s, ds का इंटीग्रेशन s, 0 टू s। आंसर आ गया, अपर लिमिट रखो v स्क्वायर बाई 2, माइनस लगा के लोअर लिमिट रखो u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या मिला s, रखेंगे ना, अपर लिमिट s, लोअर लिमिट 0, तो वही मिलेगा, ऐसे मिलेगा। ये जो 2 है, 2 को उधर मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और इसके बाद से उसको u को उधर लेते जाओ, क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये स्टूडेंट हमारा थर्ड इक्वेशन मिल गया, बहुत इजी है। आई रिपीट अगेन, मैंने कहा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम को हटाने के लिए हमने लिखा ds से मल्टीप्लाई किया, ds से डिवाइड किया, ये dv और ds मिलके यहाँ पे रख दो, और ये ds अपॉन dt क्या बन गया, वेलोसिटी। फिर ds और a को एक साइड कर लो, v dv को एक साइड कर लो। हम लोगों ने क्या किया, फिर दोनों साइड डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया और लिमिट लगा दिया, आंसर आ गया। स्टूडेंट दिस वाज द डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।